शहर में ऐसे पाप थे, यीशु को जानने वाले भी, मतलब परमेश्वर को जानने वाले भी और परमेश्वर को नहीं जानने वाले, जो यहां पे मूर्ति पूजा करते थे, सांप की पूजा करते थे, कुत्ते, बिल्ली, चूहा, बंदर, हाथी ऐसों की पूजा करते थे। इस्राएलियों में मेंढक की पूजा करने वाले, सृष्टि की पूजा करने वाले, सूरज और चांद और तारों की, नक्षत्रों की, ग्रहों की पूजा करने वाले, पेड़, पत्थर, प्लास्टिक, लकड़ी, सोना, चांदी की पूजा करने वाले यहां पे थे। और परमेश्वर ने कहा क्योंकि ये भटक गए हैं, क्योंकि ये भटक गए हैं और जैसा इनको ठीक लग रहा है, इनके बीच में लड़का लड़का शादी करते थे, यहां की बात कर रहा हूं जो आज भी चलता है, इनके बीच में लड़की लड़की शादी करते थे, इनके बीच में पुरुष और जानवरों के बीच में अनैतिक संबंध थे, और जिसके चलते परमेश्वर ने कहा कि इस पृथ्वी को नाश करने का वक्त, उत्पत्ति 18वें अध्याय और 19वें अध्याय आपको याद आ गया होगा, मेरा सामने इनको नाश करने का वक्त आ गया है। और जिसके चलते शहर सदोम और गोमोरा, हिस्ट्री चेक करो, मुसलमानों, हिंदुओं और जितने भी धर्म के लोग हैं जो बाइबल नहीं पढ़ते, आपको ज्यादा बाइबल पढ़ने की, इस बारे में जानने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ विकिपीडिया, गूगल पे जाइए, टाइप करिए ये वाला नाम, आपको इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी कि क्यों परमेश्वर ने शहर को नाश किया था, आपको पता चल जाएगा। तब जाकर यह प्रश्न मैंने लिखा है, क्या संसार और मसीह समाज आज सदोम और अमोरा बन चुका है? जैसे यहां चल रहा था सदोम और गमोरा में, वैसे भारत के 29 राज्य में, अफ्रीका, अमेरिका, जापानीज कंट्री और फिर उसके अलावा जिसको कहते हैं कलीसिया, जिसको कहते हैं अकलीसिया, जिसको कहते हैं चर्च, क्या यहां चल रहा है? और ऊपर बैठा परमेश्वर इन बातों को जब बर्दाश्त नहीं कर सका, यह शहर जिसको कहते हैं सदोम और गमोरा, लिखा है आग डालकर खत्म कर दिया। तो जैसे तब परमेश्वर ने बर्दाश्त नहीं किया, आज कैसे बर्दाश्त कर लेगा दोस्तों? आज कैसे बर्दाश्त कर लेगा? सोचिए, जिसको तुमने लकड़ी पत्थर ईश्वर बना दिया, ऊपर बैठा परमेश्वर जो लकड़ी पत्थर नहीं है, वो उसको कितना गुस्सा आएगा। तुमने जानवर को, तुमने पक्षियों को, तुमने रेंगने वाले जंतुओं को ईश्वर का दर्जा दे दिया, ऊपर बैठा परमेश्वर को कितना गुस्सा आएगा। वो तो ठीक है, लेकिन मसीह लोगों ने भी, मैं रखूंगा आज, मसीह लोगों ने भी उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर का दिल दुखाया, उसके विरोध में काम किया, तो वो कैसे बर्दाश्त करेगा? जितनी तादाद में हो सकता है शेयर करिए, चुप नहीं बैठना। दूसरा इतिहास उसका 7:13 कहता है, यदि मैं आकाश को बंद करूं और की वर्षा ना हो और टिड्डियों को देश पर उजाड़ने की आज्ञा दूं, अब इसको देखो, और अपनी प्रजा पर मरी फैलाऊं, महामारी, मरी, प्लेग, अपनी प्रजा पर मरी फैलाऊं। क्योंकि महामारी आज क्यों फैली है, उसका जवाब पद 14 में। तो इसका अगला वचन कहता है, देखिएगा इसका अगला वचन, दूसरा इतिहास 7:14 कहता है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप, ये देख लो लिखा है ना, पाप क्षमा करूंगा। तो मरी क्यों फैली है साहब महाराष्ट्र में? पाप। कौन सा पाप? मोदी नहीं बताएगा ये बात, हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं बताएंगे बात, आपके देश के, आपके राज्य के सीएम नहीं बताएंगे ये बात कि ये शहर में जैसा पाप हुआ था, जिसके चलते ये बातें हुई। ये वैक्सीन ढूंढ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये सोशल डिस्टेंसिंग का प्रचार कर रहे हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, मास्क पहनो वो भी डबल, कोई दिक्कत नहीं, हाथ सैनिटाइज करो, कोई दिक्कत नहीं, एक दूसरे के साथ ज्यादा मत मिलो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन असली वजह ये नहीं बता सकते, ना साइंटिस्ट, ना डॉक्टर, ना पुलिस और ना राजनेता। लेकिन यह सच्चाई कौन बता सकते हैं? उस वक्त में यशाया था, उस वक्त में दानियल था, उस वक्त में यिर्मयाह, यजेकेल और ऐसे प्रॉफिट और मूसा, इब्राहिम जैसे लोग। और यीशु के टाइम पे यीशु था, पतरस था, जॉन द बैप्टिस्ट था। आज हम जैसे 10% लोग जो आपको बता रहे हैं कि शहर बचेगा नहीं अगर पाप से तौबा नहीं किया। तो जिसके चलते लिखा है कि क्या शहर में, संसार में और मसीह समाज में सदोम और अमोरा की तरह पाप घुस चुका है? तो ये रहा उसका जवाब कि जी हां, अगर तुम तौबा करोगे, अगर तुम तौबा करोगे तो तुम्हारे गुनाह माफ हो जाएंगे।